तो इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सूचांक 2024 का देखेंगे और ये जो पहला देश देखेंगे भारत का स्थान क्या है और जारीकर्ता। तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखकर आप जरूर जाइएगा। तो मोटिवेशन लाइन के साथ हम इस क्लास को जो स्टार्ट करते हैं। तो जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए कठिन तैयारी बहुत ही कम लोग करते हैं। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2024 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था। आपको बताना है भारत का स्थान जो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या सही हो जाएगा। तो इसका डी आंसर आपको क्या राइट है। तो 7वें स्थान पे जो भारत का स्थान कौन सा है, 7वां स्थान है। और इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो किसी भी देश के द्वारा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया गया। तो किसी भी देश के द्वारा क्या गया, बेहतर जो प्रदर्शन जो नहीं किया गया है, इसीलिए शीर्ष 3 स्थान पर जो कोई नहीं। इसीलिए क्या है, जब किसी भी देश के साथ जो बेहतर प्रदर्शन नहीं किया गया तो शीर्ष जो 3 स्थान पर जो कोई भी देश नहीं आया है। ठीक है, कोई भी देश नहीं आया है। तो चौथे स्थान पर डेनमार्क आया है और 5वें स्थान पर इस्टोनिया आया है और 6ठे स्थान पे जो है फिलीपींस आया है और 7वां स्थान किसका है, अपना भारत का है। ठीक है, 2023 में भारत का 8वां स्थान था। अगर जो 2023 का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता तो भारत का स्थान क्या था, 8वां था। ठीक है, और ये जो जारीकर्ता भी एग्जाम में पूछ लेता कभी का, तो जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ जो है इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है ये जो है इसको जारी करता है। और ये हम देख लेते हैं विश्व खुशहाली। तो विश्व खुशहाली सूचांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान आपको बताना है कि भारत का स्थान जो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी आंसर आपका क्या राइट है, 126वें स्थान पे। अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में भी भारत जो 126वां स्थान ही था। तो आपको याद करने में कितना ईजी है, 2023 में भी 126वें स्थान पे और 2024 में भी जो 126वें स्थान पे है। तो आपको दोनों जो है 2023 और 2024 को दोनों याद रहेगा। और ये हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पहले स्थान पे कौन है, फिनलैंड है। और फिनलैंड जो पूरे 7 सालों से जो पहले स्थान पे है। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन है, डेनमार्क है। तीसरे स्थान पे आइसलैंड है। और ये जो हम देख लेते हैं और ये जो 143 देशों में से जो 126वें स्थान पे भारत है। क्या 143 देशों में से भारत 126वें स्थान पर है। और 2023 में जो भारत का स्थान जो 126वां स्थान जो है, दोनों 2024 में 26वें स्थान पे, 126वें स्थान पे। और ये हम देख लेते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा था, आपको बताना है कि भारत का स्थान जो कौन सा। इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। तो बी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। तो भारत किस स्थान पे, चौथे स्थान पे है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत जो चौथे स्थान पे है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं हम। तो पहले स्थान पे कौन है, अमेरिका है। दूसरे स्थान पे रूस है और तीसरे स्थान पे चीन है। अब भारत जो है 145 देशों में जो चौथे स्थान पे है। तो भारत जो 145 देशों में से जो चौथे स्थान पे है। ठीक है, देशों की उनकी जो है संभावित सैन्य ताकत के आधार पर दिया जाता है। तो ये जो सैन्य ताकत के आधार पर जो है ये जो दिया जाता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। और ये हम देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का स्थान जो कौन सा है। तो भारत का स्थान क्या जाएगा, 42वें स्थान पे है। ये आंसर आपका क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम देख लेते हैं। तो पहले स्थान पे कौन है, अमेरिका है। दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है और तीसरा स्थान जो फ्रांस का है, जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, अब भारत जो है 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पे है। तो 55 प्रमुख जो है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से भारत जो है 42वें स्थान पे है। ठीक है, अगर हम 2023 की बात करें तो भारत का स्थान जो 42वें स्थान पे था। और 2024 की बात करें फिर भी जो है वही स्थान है। ठीक है, 42वां स्थान उसका है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 में किस भारतीयों को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुआ था। आपको भारतीयों को दिया है। ठीक है, तो भारतीयों को ग्लोबल लेवल पर दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपको तो ये जो इसका राइट आंसर आपको क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुकेश अंबानी को जो है ग्लोबल लेवल पर दूसरा रैंक जो प्राप्त हुआ है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है, तो यह का दिया है भविष्य की संभावनाओं। तो भविष्य की जो है संभावनाओं का लाभ सूचांक 2024 में भारत का रैंक। तो आपको किसका रैंक बताना, भारत का रैंक बताना है कि भारत का रैंक जो क्या हुआ भविष्य की संभावनाओं का लाभ सूचांक में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका ये जो 35वें स्थान पे, सी आंसर आपका क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। ये 35वें स्थान पे भारत का रैंक है भविष्य की संभावनाओं का लाभ सूचांक में। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। तो पहले स्थान पे कौन है, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, दूसरा स्थान डेनमार्क है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। तो आपको बताना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 क्वार्टर 1 में भारत का स्थान। तो आपको बताना है भारत का स्थान जो कौन सा है, क्वार्टर 1 में है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपको बताना है। तो भारत का स्थान जो 80वां, कौन सा स्थान है, 80वां स्थान जो भारत का। अब पहले स्थान की हम बात करें कौन है, सिंगापुर जापान। तो ये पहले स्थान पे है। और दूसरे स्थान की बात करें दक्षिण कोरिया, उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया की सभी पासपोर्ट की मूल रैंकिंग है और जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा की यात्रा कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। ठीक है, यह इंडेक्स डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं तो सिंगापुर के बारे में। ठीक है, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी है। मुद्रा का जो है सिंगापोरियन डॉलर है और संसद आप कमेंट में बताएंगे। और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ठीक है, और हुरन ग्लोबल रीच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर है जहां सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। आपको बताना है यहाँ पर एशिया का पूछा गया है और सबसे ज्यादा जो अरबपति जो रहते हैं, ये कहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो अरबपति रहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा अरबपति जो मुंबई में रहते हैं। डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो एशिया के शहरों में मुंबई ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा 92 अरबपति रहते हैं। ठीक है, और विश्व की बात करें, अगर हम विश्व की बात करें, यहाँ पर एशिया की बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व की बात की जा रही है। ठीक है, तो विश्व की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में जो 192 अरबपतियों के साथ पहले स्थान पर है। तो 192 अरबपतियों के साथ क्या है, ये पहले स्थान पे न्यूयॉर्क है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है
स्विच कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट 2023 जिसे मार्च 2024 में जारी किया गया के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी, आपको बताना सबसे प्रदूषित राजधानी जो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो स्विच कंपनी IQ एयर के अनुसार जो कौन सबसे जो है प्रदूषित राजधानी है, तो नई दिल्ली है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। तो सबसे प्रदूषित राजधानी तो नई दिल्ली हो गई। सबसे प्रदूषित शहर पूछ लेता है तो बेगूसराय है, ठीक है, बेगूसराय। और ये कहाँ पर है, तो ये बिहार में, ठीक है। तो बिहार भी पूछ सकता है और बेगूसराय भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर सबसे प्रदूषित शहर पूछता है तो ये भी नाम दे सकता है और या तो बिहार भी दे सकता है। तो दोनों आपको पता रहना चाहिए। बेगूसराय जो बिहार में है। सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो बांग्लादेश। जो सबसे प्रदूषित देश पूछेगा बांग्लादेश आंसर होगा। और ये हम देखते हैं आपका दिया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा, ठीक है, सूचांक 2023। तो यहाँ पर सूचांक 2023 जिसे जारी जनवरी 2024 में किया और 2023 का है, पर जारी कब किया, 2024 में किया गया है। भारत में कौन से स्थान पे, आपको बताना है भारत का स्थान जो कौन सा है। इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो भारत जो है ये जो 93वें स्थान पे है, 93वें स्थान पे है। डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो 180 देशों को शामिल किया गया था। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया, 180 देशों को शामिल किया गया था। अब भारत जो है कितने स्थान पे, 93वें स्थान पे है। और 2023-24 की रिपोर्ट में भी भारत का स्थान जो 55वां स्थान था, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है, डेनमार्क है। और जारीकर्ता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। और ये हम देख लेते हैं मानव विकास सूचांक, ठीक है, मानव विकास सूचांक 2023 मार्च 2024 में जारी किया गया। भारत का स्थान कौन सा है, तो ये जो 2023 का है, ठीक है। और कब जारी किया गया, 2024 में जारी किया गया है। भारत का स्थान आपको बताना कि मानव विकास सूचांक में भारत का स्थान जो कौन सा है, तो भारत जो है 143वें स्थान, ये जो है भारत किस स्थान पे है, 134वें स्थान पे, यानी कि जो बी आंसर आपका क्या राइट है, 134वें स्थान पे जो भारत का स्थान है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम जान लेते हैं। तो पहले स्थान पे कौन है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। दूसरे स्थान पे नॉर्वे है। तीसरे स्थान पे आइसलैंड है। और जारी करता जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है UNDP जो है इसको जो जारी करता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका लोकतंत्र सूचांक। तो लोकतंत्र सूचांक 2023 में भारत का स्थान बताना कौन सा है, तो 2023 में जो भारत का स्थान आपको बताना है लोकतंत्र सूचकांक में क्या है। तो आपका सी आंसर आपका जो राइट हो जाएगा, 41वें स्थान, 41वें स्थान पे जो भारत का रैंक है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पहले स्थान पे कौन है, नॉर्वे है। दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पे आइसलैंड है, ठीक। और ये जो है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आपको बताना है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक 2023 में प्रथम स्थान पे जो कौन है। तो प्रथम स्थान पे जो कौन है, इसका राइट आंसर आपका सी आंसर आपका राइट है, कर्नाटक जो है ऊर्जा दक्षता सूचांक में जो पहले स्थान पे है। और यहाँ पर किसका बात किया गया, राज्य का बात किया गया, ठीक है। और ये जो है पहले स्थान पे कौन है, कर्नाटक है। दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। पचवी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 2023-24 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो आपको बताना है ये जो पांचवी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 2023-24 में कौन सा राज्य जो प्रथम स्थान पे, तो आपको बताना राज्य में इसमें पूछा गया कौन सा स्थान जो प्रथम स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो केरल जो है क्या है, पहले स्थान पे है। और ये हम देख लेते हैं प्रथम राज्य जो केरल है, छोटा राज्य है। और प्रथम जो है गोवा केंद्र शासित, अगर गोवा केंद्र शासित में पूछेगा तो इसका आंसर गोवा हो जाएगा। और प्रदेश में जो है प्रथम स्थान जो जम्मू कश्मीर का है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक, ये जो 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, आपको बताना विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2024 में भारत का स्थान आपको बताना है, भारत का स्थान जो क्या है। तो भारत का स्थान जो है 159 है। तो बी आंसर आपका क्या जो आंसर जो सही हो जाएगा, 159 जो है भारत का स्थान है। और इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो विश्व प्रेस सूचांक WPFI 2024 संस्करण जो 22वां है, संस्करण पूछेगा तो 22वां है। और शीर्ष 3 देशों कौन है, नॉर्वे पहले स्थान पे है, डेनमार्क दूसरे पे और तीसरे पे कौन है, स्वीडन है, ठीक है। भारत का स्थान जो 159वां है। अंतिम स्थान जो है इरिट्रिया का है, 180वां स्थान है। और जारी करता जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है विश्व साइबर अपराध सूचांक। तो आपको बताना है विश्व साइबर अपराध सूचांक 2024 में भारत का क्या स्थान है, तो आपको बताना है विश्व साइबर अपराध सूचांक 2024 में भारत का स्थान जो है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो भारत जो किस स्थान पे है, 10वें स्थान पे है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं इसके बारे में सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जो है अफगानिस्तान का। तो अगर जो सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट पूछे किसका है, तो ये जो अफगानिस्तान का है, ठीक है। और 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया था, ठीक है। दुनिया के 6 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश जो है फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, जापान है और सिंगापुर है, ठीक है। जारी करता हेनले एंड पार्टनर्स रिच टीम जो है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है। आपको बताना कौन सा देश जो भ्रष्टाचार बोध में जो शीर्ष स्थान पे कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो डेनमार्क हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार बोध सूचांक की जो है सूची में जो है शीर्ष स्थान जो डेनमार्क का है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं IQ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन। तो ये जो है विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय जो है शीर्ष पर है। तो आपको बताना है भारत का जो कौन सा विश्वविद्यालय जो शीर्ष स्थान पर है। इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो बी आंसर आपका क्या जो है राइट हो जाएगा। तो बी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU जो है ये जो है पहले स्थान पे है भारत में, ठीक है। शीर्ष स्थान जो प्राप्त किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और ये हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का जो सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है तथा विश्व भर में 20वें स्थान। अगर जो विश्व भर की बात करें तो किस स्थान पे, 20वें स्थान पे, ठीक है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन के बाद चीन पहले फिर अमेरिका फिर ब्रिटेन के बाद अनुसंधान केंद्र के रूप में भारत चौथे स्थान पे हो गया। तो भारत कितने स्थान पे, चौथे स्थान पे हो गया, ठीक है। और रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में भारत एशिया में 101 विश्वविद्यालयों के साथ चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। तो चीन के बाद क्या है, दूसरे स्थान पे है, ठीक है।
सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। तो भारत का सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू नई दिल्ली में, तो कहाँ पर है? अगर जो पूछ लेता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। जारी करता है कीवेस्ट। और ये आपका क्वेश्चन दिया है, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आपको बताना है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो क्या हो जाएगा। तो भारत का स्थान जो आपका हो जाएगा, ये जो है 38वें स्थान पे है, यानी ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है। तो टॉप 2 जो देश कौन है? एक तो पहले स्थान पे जो सिंगापुर है और दूसरे स्थान पे कौन है? फिनलैंड है। भारत जो 139 देशों में से जो है 38वें स्थान पे है, और ये जो 2018 में जो है 44वें स्थान पे था। ठीक है, जारी करता विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है IQ ईयर के अनुसार अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर जो कौन है, तो इसका राइट आंसर जो आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये जो दुनिया का पूछा गया, तो ये जो काठमांडू नेपाल हो जाएगा, यानी ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और यह कहा IQ ईयर के मुताबिक अप्रैल 2024 में काठमांडू को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। इसकी वजह से नेपाल के जो जंगलों में लगी आग, जिसके चलते प्रदूषण जो क्या हुआ? बढ़ गया है। और IQ ईयर एक ऐसा संगठन है जो दुनिया के 101 शहरों में वास्तविक समय में प्रदूषण को मापता है। ठीक है, और शीर्ष 3 शहर जो काठमांडू नेपाल है, फिर उसके बाद से जो है चियांग माई जो है थाईलैंड का है, और हनोई जो है वियतनाम का है। भारत से जो है कोलकाता छठे और दिल्ली जो 9वें स्थान पे है। ठीक, और यहाँ को क्वेश्चन दिया है, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले में हासिल किया है? तो नल का जो है पानी जो है उपलब्ध कराने में जो पहला स्थान आपको बताना है किस जिले ने जो हासिल किया। यहाँ पर क्या पूछा? जिला पूछा गया, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि जिला यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका जगह तमिलनाडु का जो है नीलगिरी ने जो है पानी जो उपलब्ध कराया है। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत। और ये हम देख लेते हैं, जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचाने में सबसे तेजी से देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी ने हासिल किया। ठीक है, शीर्ष 3 जिले हम देख लेते हैं। नीलगिरी जो है तमिलनाडु में तो है, और महोबा दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का है, और कुंडालोर जो है तमिलनाडु का जो है तीसरे स्थान पर। ठीक है, जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 से शुरू होता है। तो अगर जो पूछ लेता है जल जीवन मिशन कब से शुरू होता है, तो 15 अगस्त 2019 से जो शुरू होता है। और 2024 में मॉर्निंग कंसर्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता है, तो सबसे लोकप्रिय नेता जो कौन है? तो 2024 के जो मॉर्निंग कंसल्ट रिपोर्ट के अनुसार हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर। तो नरेंद्र मोदी जो है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल ACI के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, तो आपको बताना है दुनिया का जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल के ये रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो इसका ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हॉटर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ये कहाँ पर है? अमेरिका में है। ठीक, और इसके बारे में हम जान लेते हैं, सिर्फ 3 हवाई अड्डे, हॉटर्सफील्ड जैक्सन जो है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ये कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो संयुक्त अरब अमीरात में है, और डलास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? अमेरिका में है। ठीक, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो है 2023 के लिए दुनिया के 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया है? तो ये जो है दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो किया गया है। और यह कर दिया किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काई टैक्स से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? तो ये किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो 24 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। अब वीडियो पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।